चलिए स्टार्ट करते हैं क्वेश्चन नंबर 14। क्वेश्चन नंबर 14 में लिखा हुआ है ए 1.2 मीटर टॉल गर्ल, एक लड़की है जिसकी हाइट है 1.2 मीटर, एक लड़की है जिसकी हाइट है 1.2 मीटर, स्पॉट्स ए बैलून मूविंग विद द विंड, वो एक गुब्बारे को देखती है। ये राजी यहाँ पे उड़ रहा है गुब्बारा, ये ज़मीन पे खड़ी है लड़की भी और ज़मीन से गुब्बारे की हाइट। अब वो जो गुब्बारा है वो हवा के साथ साथ ऐसे मूव कर रहा है हॉरिजॉन्टली, यहाँ से यहाँ पहुँच गया, हॉरिजॉन्टली मूव कर रहा है। अब जो गुब्बारे की हाइट है ज़मीन के साथ वो है 88.2 मीटर, ये है बच्चों 88.2 मीटर। फ्रॉम द ग्राउंड द एंगल ऑफ एलिवेशन ऑफ द बैलून फ्रॉम द आइज ऑफ द गर्ल एट एनी इंस्टेंट, मतलब एक टाइम उसने देखा तो उसकी आँख से जो एंगल बन रहा है, उसकी आँख से जो एंगल बन रहा है, एंगल ऑफ एलिवेशन। तो एंगल ऑफ एलिवेशन बनाने के लिए उसकी आंख से एक बेस लाइन बनानी पड़ेगी मुझे, ये बना दी हमने बेस लाइन। वो एंगल बन रहा है 60 डिग्री का, ये एंगल बना जी 60 डिग्री का। फिर आगे देखा आफ्टर सम टाइम, कुछ देर बाद द एंगल ऑफ एलिवेशन रिड्यूस टू 30 डिग्री, कुछ देर बाद ये एंगल 30 डिग्री रह गया। इसका मतलब ये ऑब्जेक्ट इसके जितने पास था, अब ऑब्जेक्ट दूर चला गया, अब यहाँ पर चला गया, हॉरिजॉन्टली उड़ रहा है, मतलब इसी सीधी लाइन में ही उड़ता जा रहा है ये ऐसे। नहीं तो गुब्बारा तो कैसे भी मूव कर सकता है, ऊपर नीचे ऐसे ऐसे भी जा सकता है, पर इन्होंने कहा है हॉरिजॉन्टली, ये सबसे पहली बात इन्होंने बोल दी, हॉरिजॉन्टली लाइन पे ही मूव कर रहा है, तो वो गुब्बारा ऐसे ऐसे ही मूव करता रहेगा। अब इस बच्ची ने फिर से देखा वहीं पे ही खड़े होके, तो इसने देखा कि अब ये एंगल आपका, वो अब देखती है कि ये अब 30 डिग्री बन रहा है। तो इन्होंने पूछा बताओ गुब्बारा यहाँ से यहाँ तक कितनी डिस्टेंस ट्रैवल कर चुका है, ये डिस्टेंस पूछी है आपसे, ये डिस्टेंस पूछी है। मान लो ये x डिस्टेंस ट्रैवल करी इसने, तो जितना ये होगा बच्चा उतना ही यहाँ पे होगा x। अब हम इसमें कुछ चीज़ें लेट कर लेते हैं, देखिए हम इसमें क्या लिख लेते हैं, ये 1.2 है तो ये भी 1.2 होगा, क्योंकि हम सब कुछ पैरेलल लेके चलते रहते हैं, ये भी 1.2 होगा। ये पूरा 88.2 है तो ये यहाँ से यहाँ तक 87 बच जाएगा, पूरी 88.2 उसमें से 1.2 माइनस कर देंगे तो ये 87 मीटर बच जाएगा आपका। इनके नाम रख लेते हैं, नाम स्टार्ट करा हमने, ये A B C D E, ठीक है जी। मैं मान लेता हूँ ये वाली डिस्टेंस y है, आपको जब फिगर बनानी आ जाएगी तो आपको ये डिस्टेंस लेट करनी भी आ जाएंगी। देखिए सबसे असली काम फिगर का ही है, वैसे इन्होंने ये फिगर दे रखी है, पर अगर ना दी होती तो हम खुद कैसे बनाते, हम खुद ऐसे बनाते हैं। अब मुझे एक चीज़ समझ में आ रही है, एक तो मुझे ये ट्रायंगल लेना है जिसमें 90 डिग्री यूज़ हो रहा है, B 90 है, और फिर मुझे एक ट्रायंगल ये लेना है जिसमें C 90 है, ये कंप्लीट ट्रायंगल। बस आपको ट्रायंगल समझ लेने हैं कौन कौन से लेने हैं। मैं हर बार वो ट्रायंगल पकड़ता हूँ जिसमें 90 डिग्री का यूज़ हो रहा हो और जो एंगल उन्होंने बोला है उसका यूज़ हो रहा हो। जैसे ABE ट्रायंगल देखिए, इसमें B 90 है और जो उन्होंने दे रखा है A 60 डिग्री, ये भी यूज़ हो रहा है। फिर मैं दूसरा ट्रायंगल लूँगा ACD, ये वाला ट्रायंगल, इसमें C 90 यूज़ हो रहा है और A का वो वाला पोर्शन यूज़ हो रहा है जो उन्होंने दिया है 30 डिग्री। अब इन बातों पर गौर करते हुए मैं सबसे पहले लिखता हूँ इन ट्रायंगल ABE, मैं इसमें लिख देता हूँ एंगल B इक्वल्स टू 90 है, एंगल A इक्वल्स टू 60 है, लेट AB इक्वल्स टू Y, बस और चीज़ें हमें कुछ पता ही नहीं है। ठीक है, हमें एक चीज़ और पता है, देखो ये जो, इस बात को अलग से लिख लेते हैं। आपको पता है ये पूरी लेंथ 87 है, 88.2 है, ये पूरी लेंथ 88.2 है। इनके भी नाम रख लेते हैं EFGH। यहाँ पे मैं सारी चीज़ें मेंशन कर रहा हूँ, इसमें आपको बिल्कुल भी टाइम नहीं लगेगा। गिवन है DF इक्वल्स टू 88.2, पर मेरी ज़रूरत है DC, क्योंकि ट्रायंगल में DC EB ये मेरी ज़रूरत है DC, तो मैंने DC लिखा। मैं इसको लिखूँगा DF माइनस CF करके, इस पूरी लेंथ में से, इस DF में से CF माइनस कर दूंगा तो DC बच जाएगा। तो 88.2 में से माइनस कर देंगे 1.2, तो आपके पास आ जाएगा 87 मीटर। ठीक है जी, तो फिर जब ये 87 आएगा तो ये भी लेंथ 87 आएगी, तो मैं कहूँगा कि DC इक्वल्स टू EB
इक्वल्स टू 87 मीटर। चलिए जी, अब हम इसमें कैलकुलेट कर लेते हैं क्या क्या चीज़ है हमारे पास। इन ट्रायंगल ABE पे ध्यान दीजिए, ABE पे ध्यान दीजिए, ABE, इन ट्रायंगल ABE मुझे ये लेंथ फाइंड करनी है, ये वाली लेंथ मुझे गिवन है और ये वाली लेंथ मुझे फाइंड करनी है। तो ये परपेंडिकुलर मुझे गिवन है और बेस मुझे फाइंड करना है। तो परपेंडिकुलर और बेस लगता है बच्चों tan में, tan थीटा इक्वल्स टू परपेंडिकुलर अपॉन बेस। थीटा की वैल्यू पुट करी 60 डिग्री, परपेंडिकुलर हमारे पास 87 है और बेस मैंने y लेट करा है। tan 60 की वैल्यू होती है √3/1, क्रॉस मल्टीप्लाई करके पता चला √3y इक्वल्स टू 87। इसकी मल्टीप्लाई इधर हो गई, इसकी इधर हो गई, तो y की वैल्यू आ गई आपके पास 87/√3। इस कॉन्सेप्ट का यूज़ करेंगे जहाँ ज़रूरत पड़ेगी। अब दूसरी कंडीशन देखते हैं। अब दूसरा ट्रायंगल क्या यूज़ करना है हमें, ACD, 90 डिग्री यूज़ हो रहा हो और जो एंगल उन्होंने दे रखा वो यूज़ हो रहा हो। इन ट्रायंगल ACD मुझे क्या क्या पता है, एंगल C 90 है। अब की बार एंगल A का 30 डिग्री वाला पोर्शन यूज़ करना है और मुझे पता है कि DC कितना है बच्चों, 87, ये हम पहले ही फाइंड कर चुके हैं, ये हम पहले कैलकुलेट कर चुके हैं। अब मैंने लिखा बेस को, देखो इस ट्रायंगल में ये लेंथ पता है, अब ये लेंथ देखो कितनी है, AC लेंथ कितनी है आपकी, x और y मिलके AC लेंथ बन जाती है। ये AC लेंथ कैसे बनती है, ये x और ये y मिलके AC लेंथ बन जाती है। तो मैं लिखूंगा यहाँ पे अब tan थीटा, क्यों, क्योंकि मुझे इस परपेंडिकुलर, इस पूरे ट्रायंगल में इस परपेंडिकुलर और उस बेस का रेशियो चाहिए, इस परपेंडिकुलर और बेस का। तो हम लिखेंगे tan थीटा परपेंडिकुलर अपॉन बेस। अब की बार थीटा की वैल्यू पुट करनी है हमें 30 डिग्री, परपेंडिकुलर हमारा 87 है, बेस हमारा x प्लस वाई है। tan 30 की वैल्यू 1/√3 होती है, क्रॉस मल्टीप्लाई करके हमें पता चलेगा कि x प्लस वाई की वैल्यू आ जाएगी 87√3। मुझे ये बताना है कि बैलून यहाँ से यहाँ तक कितना गया, ये x है तो ये बताना है मुझे, ये वाली x लेंथ बतानी है। तो यहाँ पे जब मैं x लेंथ फाइंड करने की कोशिश करूँगा तो 87√3 में से y माइनस कर देंगे। अब ये जब y है, ये y हम निकाल चुके हैं फर्स्ट इक्वेशन में, अब इसको पुट कर देते हैं, x इक्वल्स टू 87√3 माइनस 87/√3 फ्रॉम इक्वेशन फर्स्ट। हमने ये जो वैल्यू लिखी है फर्स्ट इक्वेशन से लिखी है y की वैल्यू। आप चाहो तो एलसीएम ले लो, एलसीएम लेंगे तो क्या बनेगा, √3 की मल्टीप्लाई जब इधर करेंगे तो ये बनेगा 87 × 3, 1 की मल्टीप्लाई इधर करेंगे तो -87 और इनकी आपस में करेंगे तो √3। अब आप एक सिंपल सी बात देखो, 87 3 टाइम्स, 87 1 टाइम्स, 87 3 बार में से 87 एक बार घट जाएगा, तो 3 बार में से एक बार घटने के बाद 2 बार बच जाएगा, तो आपके पास बचेगा 87 2 बार। अपोन में √3 है, अंडर रूट को हटाने के लिए आपने रेशनलाइज कर दिया, आपके पास कैलकुलेशन आ जाएगी 87 × 2 × √3 डिवाइडेड बाई 3। मैंने अब तक कुछ कैलकुलेट नहीं करा, मैं देखता हूँ 87 को मैं 3 से डिवाइड कर सकता हूँ क्या। इन दोनों के टोटल कर लो, 8 और 7 की, 8 और 7 15, 15 3 से डिवाइड हो सकता है तो 87 भी 3 से डिवाइड हो सकता है। ये डिविजिबिलिटी रूल है 3 का, सबके अपने अपने रूल होते हैं। 3 से 3 दूनी 6, 3 नम 27, तो आपके पास x आ जाएगा 9 दूनी 18, 2 दूनी 4 और 1 5 √3 मीटर। तो डिस्टेंस ट्रेवल बाय बैलून is 58√3 मीटर। दिस इज योर फाइनल आंसर। आई थिंक आपको ये सारा कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा।